नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इसी सीरीज में हमारे साथ एक सर हैं जो यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए। सर मेरा मेरा नाम आलोक यादव है। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और मैं लखनऊ का निवासी हूँ। सर, बीटेक करके एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं? मेन तो वही मोटिव है कि एक जो सोशल रिस्पेक्ट मिलती है सर्विस में, वो मे बी शायद इंजीनियर्स में नहीं मिलेगी। और जो लोक सेवा है वो तो है ही है। सर, काफ़ी इंजीनियर्स हैं जिनका जो नाम कमाए हैं, जिनका कहते हैं कि समाज में काफ़ी नाम है और रिस्पेक्ट भी मिलता है, फिर एसडीएम ही क्यों? एक तो बीटेक देखिए, वो टेक्निकल डोमेन में ही हम रहते हैं, और एक ये सिविल सर्विसेज है, ये हमें बहुत ही ब्रॉड प्लेटफॉर्म देता है सर्व करने का लोगों को। तो सर ये बताइए, आपके साथ अब आपके मदर फादर भी आए हुए हैं। सर ये बताइए, पेरेंट्स का क्या रोल होता है बच्चों के लाइफ को बनाने में? ये बहुत बड़ा रोल होता है। एक इमोशनल सपोर्ट जो मिलता है हमें, वो तो इनवैल्यूएबल है। और खासकर सिविल सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि एक मेंटल ड्रेन होता है, पढ़ पढ़ के दिमाग ही खराब होता है सीधे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता रहता है हमें। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स नहीं होता है तो पापा बहुत मोटिवेट करते थे कि आगे देते रहो, एग्जाम होगा। तो वही चीज। सर, प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फिर मेंस को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स में जो मुझे फील होता है कि आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसको प्रॉपर चेक करिए, और जहाँ भी गलतियां हैं उसको आप दो या तीन A4 लगेंगे, नोट कर लीजिए। और ऐसे आप कई टेस्ट लगाइए, और सारे जो होता गया फिर आपकी सारी गलतियां एक साथ है, तो आप फिर उसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी रिवाइज में। मेंस में आपका मीडियम क्या था सर, और मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जीएस पेपर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक की? देखिए, मेंस में मेरा मीडियम था इंग्लिश का, और जो वो क्या पूछा आपने दूसरा? जीएस फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक की स्ट्रेटजी सर। स्ट्रैटेजी देखिए, बेसिक जो GS1 से लेके 6 तक जो हमारी बेसिक मटेरियल है, GS1 to 4 जो बेसिक जो बुक्स हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। और कोशिश करिए कि नोट्स बन जाएंगे तो रिवाइज इसका इजी हो जाएगा रिवीजन। और जो GS5 और 6 अभी इंट्रोड्यूस किया यूपी ने, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सेल्फ नोट बनाने पड़ेंगे 3-4 सोर्सेस को देख के, क्योंकि आप कोई भी एक सोर्स सफिशिएंट नहीं होगा और वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है। तो आप 2-3 सोर्सेस कंसिडर करिए और फिर एक उसका नोट बना लीजिए, तो इजी हो जाता है। सर, ऐसे और हिंदी की स्ट्रेटजी बताइए। हिंदी में तो आप सिर्फ PYQ पढ़ लीजिए, और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक थोड़ा बहुत एड ऑन के साथ आप कर सकते हैं। PYQ बहुत मस्ट है हिंदी में। और एसए में क्योंकि GS से मोस्टली कवर हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसमें जैसे कोट वगैरह है, एग्जाम्पल है, तो वो आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपने से। तो GS जब आप प्रिपेयर करेंगे तो एसए भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रहा है, पर एसए के लिए हम स्पेसिफिक जो है, जैसे कि कोर्स वगैरह हो गया और जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप ऐड करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इंटरव्यू में किनका बोर्ड था सर, कौन कौन से सवाल किए गए आपसे? इंटरव्यू में मेरा राम प्यारे सर का बोर्ड था। और जैसे कि सबसे पहले जब मैंने एंटर किया तो टोकन नंबर ही मांगा। फिर अपना बोला कि जैसे कि अपना नाम और स्कूल वगैरह ना बताते हुए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और हॉबीज वगैरह बताइए, तो उन्होंने बताया था। फिर सर ने नॉर्मल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किए थे कि जो भी ग्रोथ इंडिया का हो रहा है वो सही है कि नहीं सही है, उस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन किया था। फिर जैसे कि मेरी हॉबी कुकिंग है, तो कुकिंग को लेकर क्वेश्चन किया था कि क्या मैं कुक करना पसंद करता हूँ, और जैसे कि आजकल के टाइम पे हमको रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए, तो वो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर एक सर ने फिर फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा था कि अभी कैसी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, तो मैंने यूएस का एग्जाम्पल बताया था उस सब्जेक्ट में। तो उन्होंने फिर से काउंटर क्वेश्चन किया कि अभी जो यूएस की ट्रेड डील सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करी है, तो उसको क्या हमें नेगोशिएट करना चाहिए या हमें रुके रहना चाहिए, तो उसका मैंने आंसर दिया था। तो बेसिक तो ये था। तो पेरेंट्स से फीलिंग हम जानना चाहेंगे सर, आपकी क्या फीलिंग है जब बेटे इतना कमाल करते हैं, यहाँ पर आकर आपको आपका नाम रोशन कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग है। सबसे बेटे काफी मेहनत करता है, और जो इसकी मेन आकांक्षाएं हैं। सर, काफी थोड़ा इमोशनल लग रहे हैं। मम्मी जी, आप बताइए कि सर किस प्रकार के हार्ड वर्क किए हैं जो आप आज यहाँ पर नाम रोशन कर रहे हैं आपका? मेहनत बहुत किया है, मेहनत बहुत किया ये। अब अपने से ही सब, कॉफी भी सब अपने से ही बनाता है।